अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS 205 का टॉपिक नंबर 36 से 40 तक क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। जैसे कि आपको जानते हैं कि मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई व्यू ईडीयू टेक के नेम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर विजिट लाजमी कीजिएगा। वीडियो के ऑल हैंडआउट्स, पास पेपर, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। करते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट। टॉपिक 36 है सिक्योरिटी ओवरऑल ऑफ एंटरप्राइजेस। पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो व्हाट आर द ट्रैफिक फ्लो स्पेसिफिक गुड सिक्योरिटी डिजाइन। गुड सिक्योरिटी डिजाइन हमारे पास क्या है। ये जो लोगो था ये हमने पहले इसमें यानी कि ऊपर वाले में पढ़ा था। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये हमने क्या है, उसके जो सर्वर है ना HPC, जैसे यहाँ से ये फ्लो आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये डाउन जा रहा है, ये इधर से फ्लो यहाँ पे गया। ठीक है, अब फ्लो इस तरफ गया, ये NAC। अब इस तरह यहाँ पे देखें फ्लो का यहाँ से नीचे से डाउन होना, और यहाँ पे चेक करें, और यहाँ से फ्लो का इस तरह ऊपर होना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे चेक करें, यहाँ से एक फ्लो यहाँ पे गया। ये डायग्राम मैंने ऊपर वीडियो में आपको कंप्लीट समझाई हुई है। अब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस रेड लाइन को आप फॉलो करें। अब क्या हुआ कि यहाँ से फ्लो होते होते वो एक्सेस स्विच से स्विच पे गया, और यहाँ से UTM पे गया, और इस तरह, और यहाँ से जो है ना वेब सर्वर से वो यहाँ पे HTTPS पे डाउन आए। इस तरह ये फ्लो हमारा एक अच्छा बन सकता है। ग्राउंड एक्सेस इज लिस्ट फिल्टरिंग हैज प्लान एंड टेस्ट सिक्योरिटी डिजाइन आर कीज आर टू सक्सेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी ओवरऑल ऑफ एंटरप्राइजेस। ओवरऑल एंटरप्राइजेस क्या है। जनरल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हमारे पास ये, जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉक अनऑथराइज ट्रैफिक एज एज malware protection, web and email important vector, NGN few, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे कि मोर एडवांटेज इसके अंदर क्या आई हैं, सिम सोल्यूशन, नेटवर्क DLP एंड सिस्टम DLP, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, सर्वर HPS और वेब एप्लीकेशन वगैरह इसके अंदर ऐड हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 38 है। मतलब कि इसमें हमारे पास 20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल हुए हैं। 38 है हाई अवेलेबिलिटी HA। What is high availability? High availability of a system is component ensures a high levels of operational performance for given period of a time। जाहिर सी बात है, जो हाई होंगे वो हमें कम टाइम ही देंगे। कम टाइम में मतलब कि पूरा काम हमें करके वो दे देंगे। ठीक है, मतलब कि एक मखसूस हाई वोल्टेबिलिटी की कंपोनेंट या सिस्टम किसी बुलंद सतह पर मतलब कि वो वक्त की यकीनी बनाते हैं। हाई वोल्टेज स्ट्रेटजी और फॉल्ट ऑफ टॉलरेंस रेफरेंस वगैरह, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, डाउन पर ईयर, डाउन पर मंथ, वीक में इतना डाउन आते हैं। हाई वोल्टेज इज अ डिजाइन फॉलोइंग मैनर। मैनर क्या है, सिस्टम लेवल है, डिवाइस लेवल है, डिवाइस लेवल है, और अल्टरनेट साइट लेवल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टॉपिक है 39 हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन हमारे पास कुछ इस तरह है कि 4 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें हमारे पास वो HTTP सर्वर 1 और 2 के साथ अटैच है। ये हमारे पास प्राइमरी है, ये मतलब इसको आप सेकेंडरी कहना। एक्टिव सर्वर रेगुलेशन, ये इसके साथ अटैच है। ये HTTP 1 है, जिसके हमारे साथ है 1, 3 और 5 अटैच है। 1, 3 और 5। इसके साथ सर्वर 2 के साथ 4 और 2 अटैच है। अब क्या है, N+1 UPS रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, N+1 मतलब उसके साथ ये अटैच किया गया। और सन क्लस्टर, ये इस तरह कंप्यूटर, ये देखें ये 4 है, ये इसके साथ सर्वर के साथ अटैच है। जब डायग्राम से इसको आपकी समझ आ रही हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 40 में साइट रिडंडेंसी। साइट रिडंडेंसी होती क्या। 3 टाइप्स ऑफ रिडंडेंट साइट मॉडल्स, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट। अब हॉट साइट में क्या है, मिरर प्राइमरी डाटा सेंटर है हॉट साइट में। ठीक है, पोल्यूटेड विद सर्वर कूलिंग पावर है, रनिंग कंसंट्रेट है। ठीक है, और इसमें हमारे पास मैंने इम्पैक्ट है। अब कोल्ड साइट में हमारे पास पावर कूलिंग ऑफिस स्पेस है, ऑफिस एंड डाटा सेंटर है, सर्वर इक्विपमेंट है। और वार्म साइड में हमारे पास मिडल ग्राउंड बिटवीन हॉट साइड दोनों आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। फिर हमारे पास RTO, RPO, इन दोनों की अब एग्जांपल है। RTO, RPO। ठीक है, RTO मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रजिस्टर, और इसमें मैक्सिमम एज फाइल्स। ठीक है,
दोनों में यानी कि फ़र्क है। मतलब कि फाइल्स या बैकअप वगैरह ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे दोबारा शुरू करना, ठीक है? ये इसमें फिर हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल आ गई। अब एग्ज़ाम्पल को आपने समझ लिया, आपको दोनों की समझ आ जाएगी। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है उसमें यानी कि वो बता रहे हैं कि ही 40 इज़ 2 आवर्स इज़ कैन नॉट बी साइन्ड ऑन, मतलब कि 2 घंटे हैं तो इससे ज़्यादा आरटीओ की ऑर्गेनाइज़ेशन अगर तक बंद नहीं रह सकती, 2 घंटे ज़्यादा उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन बंद नहीं रह सकती। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन आरपीओ 4 घंटे से ज़्यादा यानी कि ऑर्गेनाइज़ेशन अगर लेना है तो बैकअप हर 4 घंटे बाद हमें बैकअप उसका लेना होगा। ठीक है? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।